जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उनसे पहले दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1959 ईस्वी में। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में स्थित है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिराक गोरखपुरी को। दोस्तों फिराक गोरखपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली। दोस्तों बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 में। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांगो नदी। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद करते चलिएगा। दोस्तों, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है? किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोनाल्ड रोस। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है? रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है। दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
नियोप्रीन। नियोप्रीन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये आपका याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है दोस्तों? उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुड़की दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 गुना दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर किनके शिष्य थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर रामानंद के शिष्य थे दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक स्थल नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधाबाई प्लेस। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तारिक मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद के शासनकाल में दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डायनासोर विलुप्त हुए थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिटेशियस युग में। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम येन है दोस्तों, येन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लैंड कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लैंड कहते हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लैक लैंड ग्रेफाइट को कहते हैं दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में
किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल की स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? इस सवाल का जवाब आप सभी लोग दोस्तों कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों इस 35 सवाल में से आपको पहले से कितने सवालों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों जय हिंद।